बंदों श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्ह्यों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखें, प्रगट्यों सप्त जहां, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग आने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री लखमापुर हनुमान जी महाराज के छत्र छाया में बैठकर हम और आप महाराष्ट्र के इस चंद्रपुर शहर में श्री राम कथा सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में कल से प्रारंभ भई इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज द्वितीय सत्र में, दूसरे सत्र में हम और आप सभी लोग उपस्थित भए हैं। इस कथा के मुख्य यजमान आप सबके बड़े प्रिय आमदार साहब श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, साथ में श्रीमती सपना ताई मुनगंटीवार जी, और दूसरे मुख्य यजमान मैया श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल अग्रवाल जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं। आज दूसरे सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमती सविताबेन मोहनलाल जी नाथवानी, श्रीमान निकुल जी पटेल, श्रीमान दिनेश पुणे जी, श्रीमान मुकुंद गांधी जी, श्रीमान दीपक महेश बंग जी, श्रीमान घनश्याम डाबरा जी एवं श्रीमान महेश मानिक जी, सब ने मिलकर यहाँ ठाकुर जी का वंदन पूजन आरती उतारी। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को इस मंडली के साथ मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और
ऊर्जा से थोड़ा कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने राम कथा की महिमा को गाया। मानस के कितने घाट हैं, किस घाट पर कौन वक्ता है, कौन श्रोता है और उस घाट का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा भई। प्रत्येक घाट के वक्ता ने अपने श्रोता को क्या मानस की महिमा सुनाई, इसकी चर्चा हुई। बालकांड के 7 श्लोकों की चर्चा हुई। वंदना क्रम हुआ। आज कथा काशी से निकलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंच रही है। शरणागति घाट से कथा चलकर आज कर्मकांड घाट पर पहुंचते और यहीं से प्रारंभ करते हैं। आइए पहले चौपाइयों को गाते हैं। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समतम दया निधाना, तापस समतम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पते आव सब कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया गोस्वामी जी ने। क्या नाम है? भरद्वाज जी। इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया गोस्वामी जी ने। क्या कहते हैं? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। कहते हैं भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। अनुराग यानी प्रेम। अनुराग यानी प्रेम। कैसा प्रेम? प्रेम के 3 प्रकार बताए गए हैं। राग, दूसरा अनुराग और तीसरा वैराग। राग उस प्रेम को कहते हैं जो घर परिवार में किया जाता है अपनों के साथ, और ठीक वैसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में उतर जाए उस प्रेम का नाम है अनुराग। ठीक। और सगुण रूप में प्रेम करते करते भजन के प्रभाव से वो प्रेम जब निराकार रूप में प्रवेश कर जाए तो उस प्रेम का नाम है वैराग। और आप सूत्र समझिएगा,
भगवान न राग में मिलते हैं और न भगवान वैराग में मिलते हैं। शंकर जी कहते हैं कि भगवान केवल अनुराग में मिलते हैं। शिव सूत्र है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। और जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, श्री भरद्वाज जी के हृदय में वो अनुराग कूट कूट के भरा हुआ है। तीन ही राम पद अति अनुराग। श्री रघुनाथ जी के चरणों में श्री भरद्वाज जी अति अनुराग रखते हैं। प्रयाग में रहते हैं, तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं। आपको बताऊं, आज मकर संक्रांति है। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के समय, आज के दिन इसका नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ता है? क्योंकि आज भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए आज के दिन का नाम है मकर संक्रांति। और तीर्थराज प्रयाग में इस समय मेला लगा हुआ है। आप में से कई लोग नहाने भी जाएंगे, कई लोग हो के आ गए होंगे। उस मेले का नाम है माघी मेला। ये प्रत्येक वर्ष लगता है, युगों से लगता आ रहा है। मकर संक्रांति में एक बार पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा प्रयाग में आए, एक माह वहां वास किए, और जब मेला पूर्ण हुआ और अपने अपने आश्रम जाने लगे भरद्वाज जी से विदा लेकर, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। क्या नाम है? श्री याज्ञवल्क्य मुनि। जब याज्ञवल्क्य मुनि जाकर भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर हम अब अपने आश्रम जाना चाहते हैं, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के उनको रोक लिए और बोले, प्रभु सब मुनि चले जाएं, कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन और रुकिए यहां पर। आमदार साहब उनको रोक करके आश्रम में ले जाकर दिव्य स्थान पर बिठाया, पांव का पूजन किया, पांव पखारा। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे मुनिवर, मेरे मन में एक बहुत बड़ा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भय और संकोच लज्जा का त्याग करिए और जो पूछना है सीधा पूछिए, क्या प्रश्न है? तब भरद्वाज जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुनिवर मेरा प्रश्न है, ये राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर
किया, मुनिवर ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? बोलिए, आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता है? एक भैया हाथ उठाए हैं। आप राम जी को नहीं जानते? जानते हैं ना? भरद्वाज जी का प्रश्न है, मुनिवर राम जी कौन है? आगे कहते हैं, एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन राम? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको युद्ध क्रोध आया और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इस राम को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिन राम को जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। आप बताइए, दोनों एक ही राम है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा कि दोनों एक है कि अलग है? पता है। लेकिन आपको बताऊं, भक्त का यही लक्षण है कि वो जब कुछ प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, ये भक्त का लक्षण है। जो भगत होगा वो किसी महात्मा के पास ये नहीं जाकर पूछेगा कि पेट में दर्द है कब ठीक होगा। नौकरी में बहुत प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, क्या उपाय है? व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। भक्त ये सब प्रश्न नहीं करता। भक्त ये कहता है कि विषम परिस्थिति में भी भगवान पर भरोसा न समाप्त हो, इसका उपाय बताइए महाराज। जगत का व्यवहार करने के साथ साथ भगवत स्मृति कैसी बनी रहे, इसका उपाय बताइए। हमारे मुख के द्वारा निकला हुआ शब्द हमारे चिंतन को प्रकट करता है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हो गए। अब बोले, जाग बले का बोले मुस्काए, जाग बले का बोले मुस्काए, तुम्हें विदिता रघुपति प्रभुताए, तुम्हें विदिता रघुपति प्रभुताए, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, मनवती मूढ़ा, मनवती मूढ़ा, मनवती मूढ़ा, अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले मुस्कुरा करके, भरद्वाज जी
मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए आज मेरे से मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। चतुर व्यक्ति कौन? जो भगवत चर्चा का यत्न बनाता रहे बार बार जीवन में, वो चतुर व्यक्ति है। हाँ? किसी भी प्रकार से भगवत नाम लेने का उपाय बना ले, वो चतुर व्यक्ति है। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ श्री लखमापुर हनुमान मंदिर में नित्य शनिवार को इतनी संख्या में लोग बैठकर नित्य प्रत्येक शनिवार को श्री सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ? ये चतुराई है, ये चतुराई है। चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले, चतुर वो है जो जीवन के आपाधापी में भी भगवान को याद करने का उपाय बनाता रहे, वो चतुर व्यक्ति है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के भक्त हैं, आप राम जी की कथा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया है। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोले, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है ना, इसी प्रकार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था। तो पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया, शिव जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रसंग को मैं कल सुनाऊंगा आपको। बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं, और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत पर। कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और मां सती, पार्वती मैया नहीं, कौन मैया? सती मैया। सती मैया, पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। तो मां सती और भगवान शंकर एक बार कैलाश से नीचे उतरे और बाबा मैया को लेकर सीधे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? वचन के कारण। आपको बताऊं, अगस्त्य मुनि सभी पर्वतों के गुरु हैं। ये धरती पर जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, सभी पहाड़ों के गुरु हैं अगस्त्य मुनि। एक पर्वतमाला है भारत में, विंध्य पर्वतमाला, आप लोग जानते होंगे। हाँ, मिर्जापुर में तो है वो विंध्याचल, विंध्य पर्वतमाला। एक बार विंध्य पर्वत लगे बढ़ने, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देवता सभी पहुंचे अगस्त्य मुनि के पास। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो जाकर अगस्त्य मुनि से देवताओं ने कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए कितना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, काशी का त्याग कर दूं। तो देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने जब अगस्त्य मुनि से कहा कि आप जाइए, अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान विश्वनाथ ने वचन दिया कि मेरी आज्ञा से जाइए और आप जहां रहिएगा, मैं एक बार आ करके आपके मुख से सपरिवार राम कथा श्रवण करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तो अगस्त्य मुनि काशी से निकले, विंध्य के पास गए तो विंध्य ने चरण में सिर झुकाकर प्रणाम किया। सिर को गुरु जी के पांव में रखा और प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए? अगस्त्य मुनि बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही पड़े रहना। और बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए, आज तक लौट कर नहीं आए। अब विंध्य उसी प्रकार सिर झुका करके पड़े हुए हैं, उनका विकास रुक गया, उतने पे रुक गए। इसी वचन का पालन करने के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर। अब आप बताओ, आपके घर अचानक भगवान शंकर आ जाए तो क्या गति होगी? जीव पागल हो जाएगा हो। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, दिव्य आसन पर पधराए, पूजन किए, पांव पखारे, आरती उतारे
और इसी सब क्रियाकलाप को देखकर सती मैया के मन में भ्रम हो गया। कैसा भ्रम? कि यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है, तो ये कथा का सुनाएंगे। नियम से इनकी आरती हमको उतारनी चाहिए, हम सुनने आए हैं, ये सुनाने वाले वक्ता हैं। परंतु यहाँ वक्ता ही श्रोता की आरती घुमा रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। परिणाम राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। श्री अगस्त्य मुनि ने राम कथा सुनाई, लेकिन केवल भगवान शंकर सुने। सुनी महेश, सती मैया बैठी रही, सुनी उनी नहीं, बस यही कहते नहीं का कथा सुनाएंगे, ई का कथा सुनाएंगे। पूरे पंडाल में सब लोग सुन ही रहे होंगे, या वही लोग इसलिए भी आएंगे कि लोग जाने कि हम कथा के श्रोता हैं, हम भी भगत हैं, हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग आमदार साहब को दिखाने आएंगे कि देखिए हम भी आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। सती मैया बैठी रही, कथा सुनी नहीं। जाते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर विदा लेकर चले। बाबा कहते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। श्री अगस्त्य मुनि से विदा लेकर भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जाने लगे आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो पता है? त्रेता युग। कौन सा युग था? त्रेता युग। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? बोलिए। त्रेता में ही। जिस समय भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जा रहे थे, उसी समय राम जी अवतार ले करके 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। और जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, उसी दिन रावण मेरी मां सती का हरण करके, सीता का हरण करके ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया के अन्वेषण में ढूंढ रहे हैं। उनके वियोग में राम जी विरही जीव की भांति रो रहे थे, मां को ढूंढते ढूंढते। आकाश में भगवान शंकर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कथा सुन के कान को धन्य कर लिया हूं, प्रभु नीचे लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाती, आनंद आ जाता। तो देखना है तो जा करके देख लीजिए, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बाबा सोचते हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान मन में सोचे कि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं,
यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप इस संसार में प्रकट हो जाएगा। कैसे दर्शन होगा जा नहीं सकता हूं, बाबा बहुत बेचैन है। अभी भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी उनके सामने नीचे आ गए रोते हुए। और जैसे बाबा ने देखा, दोनों हाथ उठाकर बोले, ए जी शंभो समायते ही राम देखा, शंभो समायते ही राम देखा, उपजा बाबा ने देखा, जैसे भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को देखा, बाबा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कहा, सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का हो? यदि भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह करके है। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई हम लोगों को, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा के रूप में दान दी, ये मेरे वही प्रभु इष्ट श्री रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। कितना भी भगवान शंकर समझावे, सती मैया समझने को तैयार नहीं। बाबा कहते हैं, देवी मुनि धीर जोगी सीध संतत शंकर ने कहा, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिनका ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते, जिन दिन रात नहीं थकते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर परब्रह्म मानव का रूप धारण करके धरती पर अपने भक्तों का हित करने के लिए लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाते हैं, परंतु सती मैया के समझ में बात नहीं आती है। लाग न उर उपदेश जदपि कहू शिव बार बहु, बोले बिहसि महेश हरि माया बल जान जी। शंकर भगवान अंत में जब थक गए तो बोले,
तुम्हारे मन में यदि इतना ही संशय है देवी, तो मैं यहीं बैठा हूं इस बरगद के वृक्ष के नीचे, जा करके आप उनकी परीक्षा लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? तुम परीक्षा करके देख लो वो भगवान है कि नहीं है। आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। लेकिन देवी परीक्षा लेने जा रही हैं, तो थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करेहु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई, भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। अपने से श्रेष्ठ की बात जब समझ में न आवे ना, इसका अर्थ है कि अब अपना भला होने वाला नहीं है। शंकर भगवान लगे भगवान श्री राम के नाम का जप करने, असक ही लगे जपन हरि नाम। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर भगवान ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कैसे परीक्षा लीजिएगा? बोलिए। केवल विचार मत करिएगा, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। लेकिन सती मैया ने केवल विचार किया, विवेक पूर्वक विचार नहीं किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर आगे होई चली पंथ ते, जे आवत नर। सती मैया ने बहुत विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। अंत में निर्णय पर पहुंची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जो जानती हूं कि ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। और आपको बताऊं, लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। कैसे लक्ष्मण जी कैसे समझ गए? देखिए, आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं, स्वभाव कहां से लेके आइएगा? स्वभाव नहीं ले आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप तो बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। क्या स्वभाव? उनको ये नहीं पता था कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चली थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोलिए तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा तो राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही है जंगल में, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा और कोई हरण करके लेके चला गया। आप भी बाबा से अलग होके अकेले अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी ना, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हो गया। निज अज्ञान राम राम पर आना। मां मन में सोचने लगी, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, मैं अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं? सती मैया जब वापस चली तो भगवान श्री राम ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। क्या देखी सती मैया? जिधर भी दृष्टि जाए उधर श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। इधर देखती हैं उधर भी सीताराम जी,
इधर देखते हैं, इधर भी सीताराम जी, और केवल सीताराम जी नहीं, उनके साथ ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, विष्णु को देखा, लक्ष्मी को देखा, अपने को भी देख रही हैं, सती को भी, ब्रह्माणी को भी देख रही हैं, इंद्रादिक आदिक देवताओं को देख रही हैं, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं खड़े होकर। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जितने जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी का रूप एक ही जैसा है। सर्वत्र श्री सीताराम जी का एक ही रूप दिख रहा है, परंतु हर जगह शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान अपने को, लक्ष्मी जी को, ब्रह्माणी को, इंद्र आदि जितने देवता हैं, इन सबका चेहरा सब जगह अलग अलग है। यहां जो शंकर जी है, वहां के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर की सती दूसरी, उधर की सती दूसरी, लेकिन श्री सीताराम जी सब जगह एक दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य देखते उनकी मति चकरा गई, आंख बंद करके नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा, समझ गई कि मैंने भगवान पर प्रश्न कर दिया था, वो तो ब्रह्म है। तुरंत भगवान शंकर के पास गई। जैसे बाबा के पास गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। श्री सती मैया भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, ये नहीं पूछा आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर भगवान बोले प्रोसेस बताओ, किस विधि से आपने परीक्षण किया, वो विधि बताइए मुझे सीधा पहले। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया ने मां के ऊपर आसन जमाया था, उस माया ने झूठ कहलवा दिया और सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। शंकर भगवान ने पूछा, फिर क्या किया? मां ने कहा, जो आपने किया था, जैसे आपने ऊपर से दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। शंकर भगवान सुने तो मन में सोचने लगे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप समझ करके चली आई बिना परीक्षा लिए। विश्वास नहीं हुआ भगवान शंकर को। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। और ये देखकर बाबा को इतनी ग्लानि भई, इतनी ग्लानि भई कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया।
जब तक सती अपनी इस शरीर में है मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही एहि तन सती भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता है। मां सोची संकल्प? सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन बाबा ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण कर लिया। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अखंड समाधि में कैलाश पर बरगद का वृक्ष है, बैठे बट तरी करी कमल आसन, तह पुनि शंभु समझि पन आसन। भगवान बैठे बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर और सहज स्वरूप का संहार किया। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि भगवान अपने सहज रूप में चले गए, समाधि में चले गए। लेकिन इसके भीतर गूढ़ार्थ ये है कि जिसका सहज स्वरूप है उसका चिंतन किया। तो सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। शंकर भगवान जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमाकर श्री रघुनाथ जी के रूप का स्मरण किया, भगवान का रूप मन में दिखाई पड़ा और बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में रहे पता है आप लोग को? सुधीर बाबू 87,000 वर्ष। कितना? 87,000 ईयर्स। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। और 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले तो बाबा ने सबसे पहले मालूम है क्या बोला? राम राम। पूरा कैलाश राम नाम के ध्वनि से गुंजायमान हुआ। मां सती जान गई। क्या जान गई? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जाने, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शंकर राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया समझ गए कि स्वामी जग गए हैं। मां ने जाकर दौड़ करके प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? वाम भाग में। परंतु आज सती मैया को शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया। मां सती को सामने बिठाया और बाबा मन में सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं। मन में बहुत ग्लानि हुई होगी, बहुत दुख सहा होगा। मां सती की पीड़ा को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। मन की व्यथा हरने का केवल एक उपाय है भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल आपको सुनाया था
इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर मां सती के सामने कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा गाने लगे। और आपको बात बताऊं, शंकर भगवान मां सती को राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ये चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है। बोलिए, तो यहां काउंसिलर होते होंगे, फिर एक मेयर भी होता होगा नगर पालिका का, यही नियम है ना। अभी आज काउंसिलर का इलेक्शन हुआ है, आप लोग वोट दिए हैं आज? वोट देना चाहिए। हाँ ठीक है, देख लिए, बोल दिए तो देख ही लिए, वोट देना चाहिए। तो आप लोग काउंसिलर का इलेक्शन दिए हैं। अब इस चंद्रपुर में कई काउंसिलर चुने गए जाएंगे, और उन चुने हुए काउंसिलरों में से किसी एक काउंसिलर को यहां का मेयर बनाया जाएगा। ये प्रक्रिया है। उसी प्रकार सती मैया के पिताजी को पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। प्रजापति माने काउंसिलर, बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें सती जी के पिताजी भी थे। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो बाद में ब्रह्मा जी ने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष प्रजापति को, कि आप सभी प्रजापतियों के स्वामी होंगे, राजा हो। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार मिलने के बाद सबसे पहले जो वस्तु आती है उसका नाम है अभिमान। क्या आता है? अभिमान। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इधर दक्ष प्रजापतियों के नायक। जीवन में अभिमान हो, अधिकार मिलने से अभिमान आता है। शंकर जी, गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो मनुष्य सदैव ये मान करके रहेगा कि हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको अभिमान नहीं हो सकता। प्रकार इसलिए इसको गुनगुनाते रहिए कि सब कुछ भगवत कृपा से है। ये मान के रखिए, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना कर दी उसने। किसको अपमानित करने के लिए? शंकर भगवान को। क्यों? शंकर भगवान उनके दामाद हैं और वो दामाद को ही शत्रु मानते थे। शत्रु क्यों मानने लगे? एक बार कहीं सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए शंकर भगवान राम नाम के जप में लगे तो उनको पता नहीं चला कब ससुर जी आ गए। अच्छा, ससुर जी भी अद्भुत, सबने प्रणाम किया, वो नहीं दिखाई पड़ा। दामाद ने प्रणाम नहीं किया, ये दिखाई पड़ गया। उसी दिन से शत्रु मान लिया।
अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवता विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। और देवता भी अद्भुत हैं, जाना ही था तो बाईपास लेके चले जाते। कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? इसलिए कि शंकर जी को पता चल जाए कि उनके ससुर ने उनको नहीं निमंत्रण दिया है, हम लोगों को बुला लिया है। सती मैया विमान देखी, देवताओं को, देवियों को देखा। मां ने बार बार प्रश्न किया, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव देखने चली जाऊं पिता के घर। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, बेटी को पिता के घर उत्सव में जाना ही चाहिए, परंतु मैं आपसे एक बात कहूं, आपका वहां जाना अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। आपका जाना यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा, न्योता नहीं आया है। न्योता समझ रहे हैं? न्योता, न्योता मतलब निमंत्रण, इनविटेशन। यद्यपि पिता के घर, सद्गुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन आगे की बात और अद्भुत है, यदि चारों स्थान पर जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। बाबा फिर समझाए मां को, मां फिर नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो अंत में शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा, मुख्य गणों को साथ में देकर विदा कर दिया। आपको बताऊं, पिता के घर मां सती गई, किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। पिता के घर में केवल उनकी मां मिली आकर के, सादर भले ही मिली एक माता। मां ने बेटी को हृदय से लगा लिया। बोली, तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी से बैर करता है? सती मैया ने कहा, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। जाकर सती मैया ने मंडप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते समय सती मैया ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहित किया गया है, स्थान दिया गया है। अब मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मेरे अपने पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू, भली भांत पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जाजा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जाजा, काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव नहीं तो श्रवण मूल नत
चलिय पराए, श्रवण गुनियत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहौ तुरत देहत हेतु, तजिहौ तुरत देहत हेतु, पुरधर चंद्र मौल विष केतु, पुरधर चंद्र मौलि विषकेतु, अस कहि जो गय गिरि तन जारा, अस कहि जो गय गिरि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया इतनी आवेश में आ गई, झपट पड़ी, मां ने कहा हे देवगण मुनिगण, हे सभा में बैठे सभासद, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने मौन होकर इस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा आज। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, शंभु की, संत की और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, नहीं तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट कराकर अपने आप को जलाकर शांत कर दिया। पूरा हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले तो यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़ कर सिर को ले जाकर अग्निकुंड में जला करके भस्म कर दिया। रुद्र गणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कथा कहती है किसी से बैर भाव रखकर यदि सत्कर्म करिएगा तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। कितना भी यत्न कर लीजिए, विघ्न आएगा ही आएगा। सती मैया ने मरने के समय भगवान श्री राम से वरदान मांगा, सती मरत हरे सन पर अब यहां एक प्रश्न है कि राम जी से क्यों वरदान मांगा, और क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया कहती हैं, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो ये वरदान शंकर जी से भी मांग सकती थी, राम जी से क्यों मांगा? सती मैया जानती हैं कि भगवान शंकर मेरा त्याग कर चुके हैं, अब वो मेरी सुनने वाले नहीं है, इसलिए उनसे नहीं मांगा। दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ली थी नकली वेश बनाकर, तो मैंने राम जी के प्रति अपराध किया है, तो जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, बाबा मेरा मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से वरदान मांगा। तीसरा कारण, सती मैया राम जी और शंकर जी के संबंध को ठीक से जानती है। आप लोगों को राम जी और शंकर जी का संबंध पता है? आपको पता है सुधीर भाऊ, राम जी और शंकर जी में क्या रिलेशन है? 3 रिलेशन है। कितना? सेवक स्वामी
सखासिय पी के हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर जी राम जी के सेवक हैं, भगवान शंकर जी राम जी के स्वामी हैं और भगवान शंकर जी राम जी के सखा हैं। ये कैसे महाराज? तो सेवक हैं इसलिए राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। नहीं, सेवक हैं इसलिए शंकर जी दिन रात राम 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 अपने स्वामी का नाम जपते हैं। और शंकर जी राम जी के स्वामी हैं इसलिए राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की और रामेश्वरम भगवान की पूजा की, क्योंकि उनके स्वामी हैं। और रावण जैसे दुष्ट से पृथ्वी को मुक्त करना हो, इसके लिए दोनों न सेवक स्वामी बनते हैं, उस समय दोनों सखा बन जाते हैं और बैठ करके मंत्रणा करते हैं। ये रिलेशन है दोनों में। सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। यदि राम जी कह देंगे ना, फिर शंकर जी मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो इनके स्वामी हैं। इसलिए माँ ने राम जी से वरदान मांगा। क्या मांगा? जाना शिव पर प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा अच्छी बात है, आपके पिता के सर को उखाड़ कर धड़ से अग्नि कुंड में जला दिया गया, लेकिन आप चिंता न करिए, बकरे का सर रखकर उनको फिर से जीवित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले विनय हमसे बता रहे थे कि भारत में पहला हैंड ट्रांसप्लांट किया गया है। हैंड, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ को निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लगाया गया है जिसका हाथ नहीं था। हैंड ट्रांसप्लांट, यह आश्चर्य का विषय है। लेकिन हमारी संस्कृति में यहां तक लिखा गया है कि आप हैंड ट्रांसप्लांट में हैं, यहां दक्ष प्रजापति का पूरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया गया। कहो, और वो भी मनुष्य का हेड नहीं, बकरे का हेड, बकरे का सिर मनुष्य की धड़ पे लगा दिया गया। क्या क्या सर्जरी हुई होगी, कितनी लंबी सर्जरी हुई होगी, आप कल्पना करिए। शरीर मनुष्य का, मुख बकरे का, और बकरे का सिर लगा। और जब बकरे की आवाज में जब दक्ष प्रजापति बोलने लगे, कैसे बोलते हैं वो? हा? गाल बजाते कैसे? कैसे गाल बजाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक से बोलिए। जब ऐसे दक्ष प्रजापति बोले तो शंकर जी हंसने लगे। तो बाबा के भक्तों ने सोचा ऐसी आवाज निकालने पर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से शंकर भगवान के भक्त अब तक उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं, उनका आनंद लेते रहते हैं। राम जी ने कहा आपके पिताजी के सर पर बकरे का धड़ लगाकर उनको पुनर्जीवित किया गया है, तो अगले जन्म में भी आप बाबा के चरणों की दासी तो बनेंगी, ये तो ठीक है। क्या दक्ष की ही बेटी बना दूं अगले जन्म में भी? सती मैया ने कहा प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा स्वीकार है, परंतु दक्ष की बेटी न बनाइएगा नाथ। इसी वचन के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है, पर्वत के घर में। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ
बोलिए पार्वती मैया की जय। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति कर छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। जैसे पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमांचल महाराज के घर में, पूरे हिमालय पर्वत पर ऋषि मुनियों ने आकर आश्रम बना लिया, डेरा डाल दिया। पूरा हिमालय सिद्धि से, संपत्ति से, मणियों से, रत्नों से आच्छादित हो गया। चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। पार्वती मैया थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। कौन पहुंचा? जोर से बोलिए। नारद जी। हिमालय ने नारद जी का स्वागत किया, दिव्य आसन पर बिठाकर उनका पांव पखारा, पूजन किया। पांव पखारने के बाद जो जल था चरणामृत, उसको पूरे घर में छिड़क कर पूरे घर को शुद्ध किया। फिर पार्वती मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा, ये मेरी बेटी है पार्वती। कुछ करिए मत, पहले जैसा करिए, पहले जैसा करिए। सीटी बज रही है, हमिंग हमिंग। कुछ कराओ मत, जो है बहुत है। श्री राम श्री राम। हिमांचल जी बोली, ये मेरी बिटिया है पार्वती। आप तो मुनिवर त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तनिक मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखकर बोलिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है? क्या पूछा? दोष और गुण पूछा। पहले गुण नहीं पूछा, पहले दोष पूछा। कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और हाथ देखकर मुस्कुराने लगे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु पानी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु पानी। सुतार तुम्हारी सकल गुण खानी। सुतार तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका
कहा महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त शुभ लक्षणों की धाम है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाएगी महाराज, तो आपकी बेटी का स्थान प्रथम आएगा। ये प्रथम होंगी उनमें महाराज। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपके बेटी के कारण आपको भी यश कीर्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी बेटी की पूजा होगी। इनकी पूजा से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जितना अच्छा अच्छा था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है क्या कोई बेटी में? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें हम। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करते जाइए। हाँ। सबसे पहले लिखिए, आपके बेटी का जो पति होगा, अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके बिटिया का जो पति होगा महाराज, वो अगुण होगा। क्या होगा? आप बताइए सुधीर भाऊ जी। अगुण मतलब? अगुण, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं हो। सामान्य भाषा में अगुण उसको कहते हैं जिसमें कोई गुण ना हो। हिमांचल जी भी यही समझ गए कि उसमें कोई गुण नहीं होगा, लेकिन नारद जी ये नहीं कहना चाहते। नारद जी कहना चाहते अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों प्रकार के गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल क्या समझ गए? उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। भगवान शंकर का कोई डिमांड नहीं है। मन करे तो सोने के मंदिर में रखिए, मन करे तो पत्थर के मंदिर में रखिए, मन करे तो ईंटा में रखिए, न मन करे सड़क के किनारे रख दीजिए। बाबा का कोई डिमांड नहीं है। मान सम्मान से परे। हिमांचल को समझ में आया कि उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले मरेंगे तब न जब होंगे, थे ही नहीं। शुरू से ही बिना माई बाप के हैं, उनके माता पिता है ही नहीं। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी सर पे हाथ रख के बैठ गए। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुनने में। नारद जी बोले असली नहीं बताया हूं, अभी तो ऊपर ऊपर वाला बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब का बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जो होगा, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असी। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी महाराज। जोगी जटिल निष्काम मन क्या होगा, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी। अमंगल वेश बनाकर घूमेगा, उसकी विकराल बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब बचा क्या है बताने को? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता है। नगन अमंगल वेश, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। ये हाथ की रेखाएं ऐसा बोल रही हैं।
नारद जी की बात सुनकर हिमांचल और मैना लगे रोने। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा बावला वर लिख दिया। लेकिन आपको बताऊं, बगल में बैठी पार्वती जी भी रोने लगी। लेकिन हिमांचल मैना तो दुख से रो रहे हैं, परंतु पार्वती जी दुख से नहीं रो रही हैं। पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं ये सब मेरे बाबा में है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने दे दिया मुझे। मां प्रसन्न होकर रो रही हैं। हिमांचल जी थोड़ी देर रोने के बाद नारद जी को बगल के कमरे में लेकर गए और जाकर बोले, नारद जी आपके पास कोई उपाय है? नारद जी बोले, कैसा उपाय? बोले, दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम रखे हैं आप? कोई भी उपाय करिए, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले, दूल्हा तो नहीं बदल पाएगा महाराज। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं वो मिटने वाली नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। परंतु मैं एक बात बताऊं आपको, जो जो मैंने वर के लक्षण आपको बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति के भीतर दिखाई देते हैं और वो शंकर भगवान है। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया ना तो महाराज आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। यदि उनके साथ विवाह हो गया तो हिमांचल जी बोले, विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले, वो इसीलिए तो मैं आया हूं उपाय बताने के लिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कहा शिव तरे दोसर नाहि, एहि कहा शिव तरे दोसर नाहि, शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि निवास सब विधि कल्याणा, एहि निवास सब विधि कल्याणा, एहि निवास सब विधि कल्याणा। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। वर तो संसार में अनेक है महाराज, परंतु आपकी बेटी के लिए भगवान शिव को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। नारद जी बोल कर गए। अगले दिन मां पार्वती माता पिता सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके उसी छोटी सी अवस्था में वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या। मां की कठोर तपस्या को देखकर आकाशवाणी होती है। बारंबार आकाशवाणी ने पार्वती की जय जयकार की। कहा, आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या भवानी जी आज तक किसी ने नहीं किया। हम आपको वचन देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। आपकी पिताश्री आपको बुलाने यदि आ जाएं तो उनके साथ घर चले जाइएगा ना। यदि सप्तर्षि मिल जाएं तो हमारे आशीर्वाद को समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जय जयकार हो। जय जयकार करके
आकाशवाणी समाप्त हुई। इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मैया का शरीर जिस दिन से शांत हुआ, उस दिन से भगवान शिव को वैराग्य आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलिए। और जैसे वैराग्य आया, बाबा कहते हैं शंकर भगवान, जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा, जहाँ जहाँ सुनहि राम गुण गावा, एहि विधि गया काल बहु बीती, एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नित नय होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, प्रेम प्रेम शंकर कर देखा, चल हृदय भगति रेखा, चल हृदय भगति रेखा, अविचल हृदय भगति रेखा, अविचल हृदय भगति रेखा। भगवान शिव को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले और घूमने लगे। कहीं भगवान की कथा सुनाई पड़ती थी तो वेश बदलकर जाकर बैठ के पूरी कथा सुनते थे। कहीं कुछ भगत लोग मिल जाते थे तो शंकर भगवान उनको सामने बिठा करके उनको कथा सुनाते थे। इसी प्रकार कथा सुनते, कथा सुनाते बहुत काल बीत गए। एहि विधि विपुल काली चली गयऊ, अनेक काल बीत गए। भगवान शंकर के नियम और प्रेम का दर्शन करके एक दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट हो गए शंकर भगवान के आगे। ठीक से बजा दीजिए, बजा ही रहे तो ठीक से बजाइए। राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट होकर शंकर भगवान की प्रशंसा किए और पार्वती मैया के जन्म की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान सोचने लगे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उस पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर भगवान से राम जी ने पूछा कि बाबा कथा कैसी थी। शंकर भगवान बोले, जब ऐसा कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो दिव्य होगी ही प्रभु, दिव्य कथा थी। राम जी बोले, इतनी दिव्य कथा सुनाया हूं आपको, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं देंगे आप? शंकर जी बोले, मांगिए क्या दक्षिणा चाहिए प्रभु। राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है
जाय विवाहु यह मोहि मांगे मैं आपसे यही दक्षिणा मांग रहा हूं बाबा, आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। यहां दर्शन करिए, राम जी आदेश नहीं दे रहे हैं, राम जी मांग रहे हैं। इस भाव को समझिएगा। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य सभी आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे किसी के सन्मुख हाथ भी फैलाना पड़ जाए ना, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हाथ फैलाने को तैयार हो जाऊंगा। सती मैया मरते समय किसी के भरोसे नहीं थी, केवल राम जी के भरोसे थी। इसलिए सती मैया के लिए आज राम जी ने हाथ फैला दिया, कहा बाबा मैं मांग रहा हूं, जाय विवाहु यह मोहि मांगे। मैं मांग रहा हूं, जाकर विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित है नहीं, लेकिन आपने कह दिया प्रभु, इसलिए अब उचित अनुचित का प्रश्न ही नहीं आता। आपकी आज्ञा सिर पर धारण है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। इतना शंकर भगवान ने कहा तो राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में मैं जब तक उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया, और जैसे निष्ठा का पता चला भगवान शंकर को, बाबा इतने प्रसन्न हुए। हमें आ रही है कंटिन्यू। बाबा जैसे मां की निष्ठा सुने, इतने प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद आए थे? 87,000 साल बाद फिर गए। अब कब रिटर्न आएंगे किसी को नहीं मालूम। कहिए तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आए। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। ताड़कासुर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। इतनी तपस्या की उसने कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर गए आशीर्वाद देने। बोले मांगो क्या वरदान चाहिए। ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा खानदान यही मांगता है लेकिन सब मरते हैं, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगूं कि न मरना पड़े। तो दिमाग लगाया कि शंकर भगवान समाधि में है, कब आएंगे वापस किसी को पता नहीं। आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा बिल्कुल। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने, दौड़ा दौड़ा कर। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले ये पापी मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है इसने। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मरेगा। कैसे? कन्या विवाह के लिए तैयार है। आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर निकाल के तैयार कर दीजिए, विवाह होगी, बेटा होगा, ये मर जाएगा। हमारे आपके मध्य में आदिवासी विकास मंत्री तथा पालक मंत्री चंद्रपुर जिला के माननीय डॉक्टर अशोक उइके जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय।
साथ में माजी खासदार गढ़चिरौली से माननीय अशोक जी नित्य यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागतम। बैठिए। ब्रह्मा जी कहे शंकर भगवान को समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र ने कहा कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव समझ गए शंकर जी को समाधि से जगाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु देव कार्य है ऐसा जानकर पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव कैलाश गए और जाकर आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। धनुष निकाले, उस पर 5 बाण रखे और पांचों के पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। किसने मारा? वो दाएं देखे बाएं देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव पर दृष्टि गई। सौरव पल्लव मदन विलोका भयं कोपकंपेत्रैलोका। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उबारा, हितवत काम भयं जरिछारा। हितवत काम भयं जरिछारा। हितवत काम भयं जरिछारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण वहीं पर जरी के भस्म हो गया। हाहाकार मच गया हो, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। काम ही भस्म हो गया तो पुत्र कैसे जन्म लेगा? अब कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के सन्मुख गई। बाबा को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? बोलिए। अनंग। अनंग मतलब बिना शरीर का। तुम्हारा पति आज के बाद बिना शरीर का होगा, वो सब में व्याप्त होगा। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? शंकर भगवान बोले आशीर्वाद देता हूं, जब जतुवंश